हेलो फ्रेंड्स, वेरी गुड आफ्टरनून। कैसे हैं आप सब? होप आप सब अच्छे होंगे। जैसा कि आप लोगों को पता है, हमारी मैक्रो इकोनॉमिक्स की सीरीज़ चल रही है। तो इसमें आज हमारा नेक्स्ट टॉपिक है इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। मैक्रो इकोनॉमिक्स के इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट्स कौन कौन से हैं, ठीक है। लेकिन टॉपिक स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन देना चाहूँगी कि अगर आपको इस सब्जेक्ट या किसी भी सब्जेक्ट के नोट्स परचेस करने हो तो आप मेरा डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर सकते हैं। तो आइए हम अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं, इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स की मैक्रो इकोनॉमिक्स के कौन कौन से इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स होते हैं। तो फर्स्ट कंपोनेंट हमारा होता है थ्योरी ऑफ इनकम एंड अनएम्प्लॉयमेंट। दिस थ्योरी एनालिसिस एज टू हाउ इक्विलिब्रियम कैन बी established between aggregate supply and aggregate demand और aggregate supply is equal to aggregate demand in the economy। ठीक है, ये वाली जो थ्योरी है ये किस चीज़ को एनालाइज करती है कि कैसे मार्केट में इक्विलिब्रियम लाया जा सकता है। ठीक है, मतलब जो एग्रीगेट सप्लाई है उसको एग्रीगेट डिमांड के बराबर किया जा सकता है। ठीक है, ये इसका क्या होता है, मेन मोटिव होता है और ये इन्हीं चीज़ों पे एनालिसिस करती है। दूसरी थ्योरी है हमारी थ्योरी ऑफ डिसइक्विलिब्रियम इन द इकोनॉमी और थ्योरी ऑफ इन्फ्लेशन एंड डिफ्लेशन। This theory analyzes the consequences when aggregate demand is greater than aggregate supply, AD is greater than AS, leading to inflationary gap and when। ठीक है, देखो ये थ्योरी किस चीज़ को एनालाइज करती है कि क्या ऐसे कॉन्सिक्वेंसेज आ गए, क्या ऐसी सिचुएशन आ गई जिसकी वजह से डिमांड जो है बढ़ गया है और सप्लाई क्या हो गया है, कम हो गया है। ठीक है, इसके वजह से इन्फ्लेशन बढ़ जाता है। ठीक है, ये इन्फ्लेशनरी गैप को क्या करता है, मतलब एक तरीके से इन्फ्लेशन बढ़ जाता है। अगर डिमांड ज़्यादा है, सप्लाई कम है, तो ऑफकोर्स सी बात है जो सामान है अवेलेबल है वो महंगे में बिकेगा। When aggregate demand is lower than aggregate supply leading to deflationary gap। और यही चीज़ देखता है कि क्या पता डिमांड कम हो और सप्लाई ज़्यादा हो तो वो क्या हो जाएगा, डिफ्लेशन को लाएगा मार्केट में। ठीक है, तो इन्हीं सब चीज़ को एनालिसिस करने का काम हमारे इस कंपोनेंट का होता है। नेक्स्ट है हमारा थ्योरी ऑफ करेक्शन ऑफ डिसइक्विलिब्रियम इन द इकोनॉमी। ठीक है, दिस थ्योरी पर्टेन्स टू फर्स्ट है मॉनिटरी पॉलिसी फोकसिंग ऑन सप्लाई ऑफ मनी एंड क्रेडिट क्रिएशन ऑफ द कमर्शियल बैंक। ये थ्योरी क्या करता है कि मॉनिटरी पॉलिसी पे क्या करता है, फोकस करता है कि जो क्या है मनी ऑफ सप्लाई है कि कमर्शियल्स बैंक में मनी का सप्लाई और क्रेडिट क्रिएशन हो रहा है या नहीं हो रहा है। ठीक है, दूसरा किस चीज़ पे फोकस करता है, फिजिकल पॉलिसी फोकसिंग ऑन गवर्नमेंट बजट एंड इम्पैक्ट ऑफ बजटरी डिफिसिट इन द इकोनॉमी। ठीक है, दूसरा क्या करता है, ये गवर्नमेंट बजट पे फोकस करता है और देखता है कि उनके बजट में क्या चीज़ की कमी है। ठीक है, नेक्स्ट है एक्सचेंज रेट पॉलिसी फोकसिंग ऑन द मैनेजमेंट ऑफ एक्सचेंज रेट एंड बैलेंस ऑफ पेमेंट इक्विलिब्रियम। ठीक है, ये एक्सचेंज रेट पे भी ध्यान देता है और बैलेंस ऑफ पेमेंट की कितना फॉरेक्स रिजर्व है, नहीं है, कमी हो रही है, ज़्यादा है, इन चीज़ों पे भी ये क्या करता है, पूरा फोकस करता है। तो ये टॉपिक हमारा यहीं तक था। आई होप आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। अगर फिर भी आपको कहीं भी कोई भी प्रॉब्लम है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हो। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड डू लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर माई चैनल। आपको इस सब्जेक्ट या किसी भी सब्जेक्ट के नोट्स परचेज करने हो तो आप मेरा डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर सकते हो। थैंक यू।